हेलो दोस्तों, आई एम संगीता शर्मा। मैं आपको आज अपनी संविधान के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तो देश पढ़ा लिखा कहलाता है। अगर हमें सबको सब कुछ बारे पता होता है तो हम किस देश में रहते हैं? भारत में रहते हैं। भारत में की संविधान की विशेषताएँ क्या हैं? भारत के संविधान की इतनी विशेषताएं हैं कि उनका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी वर्णन तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। खूबियाँ बतानी पड़ेंगी, उनके गुण बताने पड़ेंगे और फ़ायदे बताने पड़ेंगे, जिससे सभी को लाभ होता है। तो चलो, मैं आपको भारत के संविधान की एक विशेषता बताना चाहती हूँ। उसके बारे में कहने का मतलब हम अच्छी तरीके से वर्णन करना चाहेंगे। विशेषता यह है, नंबर 1, हमारे देश में एक गहरी नागरिकता पाई जाती है। एक गहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में रहने वाला व्यक्ति वो कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन वो भारतीय कहलाएगा। जैसे कि बिहार में रहने वाला व्यक्ति अपना आप को बिहार का नहीं बोलेगा, उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति अपना आप को उत्तराखंड नहीं बोलेगा। भारत में 32 राज्य होने के बावजूद भी, यानी कि 28 राज्य होने के बावजूद भी वो अपना आप को उस राज्य का नहीं बोलेगा। वो कहेगा मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। लेकिन जिस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति ये कहता है मैं न्यूयॉर्क का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मतलब अपनी अपनी स्टेट के नाम लेते हैं। लेकिन भारत में गहरी नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता होने के कारण वहाँ हर व्यक्ति दोहरी नागरिकता का परिचय देता है। लेकिन देखो, हमारे भारतवर्ष की कितनी विशेषता है कि वहाँ पे कहीं पे भी तुम लोग रहो, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलोगे? भारतीय। तो भारत की में लोगों को जो भी अच्छी बातें लगती हैं वो अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लेते हैं और उसको लागू करते हैं। और एक और पॉइंट भारत की विशेषता का, देखो, मैं आप लोगों को भारत की विशेषता बताते हुए भी हरियाली में घूमते हुए, धूप का आनंद लेते हुए आपको ये सारी विशेषताएं बताती हूँ। बताने का कारण आप लोगों भी सब पढ़े लिखे हो जाए, सबको सभी प्रकार की जानकारी हो। दूसरी विशेषता, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हर धर्म से प्यार करता है। वो कोई धर्म बता दो, छोटे से लेके बड़ा आदमी उसको फॉलो कर लेता है और पूरी तरीके से रुचि ले लेता है। अपना आप को यह नहीं कहता मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म। वो हर धर्म में प्रवेश कर जाते हैं। हर धर्म में प्रवेश करते हुए, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी मज़हब को प्रचार करे, किसी प्रकार से वो अपनी पूजा करे, हमारी भारतीय सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी को नुकसान दोगे तो उसके लिए भी प्रतिबंध है, तो उसके अगेंस्ट सरकार कदम उठा सकती है। ऐसा धर्म जो किसी को नुकसान ना दे, किसी के लिए खतरा ना बने, उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हो। तो भारत में काफ़ी धर्म है, कोई किसी धर्म का प्रचार करता है, कोई किसी चीज़ का, और ऐसे ऐसे प्लेस भी बने हुए हैं, यानी जगहें भी बनी हुई है। कहीं चर्च है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं कुछ है, मतलब हर प्रकार के धर्म। एक जगह तो ऐसा है कि सभी, कहीं मस्जिद बनी हुई है एक लाइन में, एक जगह में मंदिर बना हुआ है, एक जगह में चर्च बनी हुई है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलता है, यानी यहाँ की गुणता नज़र आती है। गुणवत्ता के कारण प्यार नज़र आता है। भारत में रहने वाली लोग सभी प्रेमी हैं, सभी एक दूसरे को बड़े प्यार से इज्जत देते हैं, रुक के बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, फिर अपनी भी सुनाते हैं। यही तो ज़िंदगी है, यानी हमने। और दूसरी बात, भारत का संविधान लिखित भी है। लिखित जो वो बोलते हैं वो लिखते भी हैं, ऐसा नहीं।
बोल दिया, थोड़ी देर बाद कह दिया, है ही नहीं। लेकिन लिखित होने के कारण जो कानून है उनको लागू भी किया जाता है। ऐसा लचीला संविधान, अगर कोई भी बात अगर हम लोगों को नुकसान देती है, हमें उससे खतरा होता है, तो उस कानून में परिवर्तन भी करा जाता है। परिवर्तन किस लिए करा जाता है? जिससे जनता खुश रह सके, अपने नागरिकों का विकास कर सकें, उच्चतम बना सके। यहाँ की प्रणाली कुछ ऐसी है, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, दूसरों को हित के बारे में सोचना, चारों तरफ से चतुर्मुखी विकास करना, यानी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। हर क्षेत्र में लोगों की रुचि का होना, हर क्षेत्र में लोगों का आपस में बोलना, यही तो जानकारी है। हर प्रकार की तकनीकी की जानकारी लेना और जानकारी देना भी। ऐसे ही तो हमारा देश है। हमारा देश शांति का भी प्रतीक है। वो किसी की लड़ाई में लड़ाई नहीं लड़ता, उल्टा समझौता करवाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कोई भी व्यक्ति लड़ाई ना करे, और पूरी कोशिश ये रहती है कि पंचशील के सिद्धांतों का अपनाए, मित्रता का हाथ बढ़ाए। हमारा भारत देश किसी को भी दुश्मन बनाना नहीं चाहता, वो दुश्मन को भी मित्र बनाना चाहता है। उनका कहना है मेक ए फ्रेंड, डोंट मेक ए एनिमी। ऐसा है हमारा भारत देश। देखो आप लोग कितने लकी हो, इतने अच्छे देश में रहते हो, जितनी गुणवत्ता भरता है, अपना टाइम देता है। समय देना भी किसी को बहुत ज़रूरी है। समय ऐसा देना जो यूज़फुल हो, जिससे फ़ायदा हो। फ़ायदा यानी टाइम भी हो रहा है, तुम भी कुछ सुन रहे हो और कुछ तुम भी सुना रहे हो। तो हम लोग आजकल यूट्यूब पे खूब देखते हैं, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी को लाभ हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी सी जानकारी दूँ जिसे स्टूडेंट सुन के सभी सुने, सभी को सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, और उससे दिल भी खुश होता है। अच्छी बातों की तो तलाश करता है हमारा कान ये चाहता है कि ऐसी बातें सुने जो हमारे कान में बस जाए और हम उसी के बारे में सोचें, हमारे दिल और दिमाग से नेगेटिविटी निकल जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का भी तात्पर्य ये है कि मैं भी अपने टाइम का इस्तेमाल करूं, मेरे ऐसे शब्द निकले जो लोगों को जानकारी, खुशी का प्रतीक हो। पढ़ लिख के तो हर कोई पढ़ जाता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी, वो कहाँ जाएंगे? स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे? संभव नहीं है। तो इसके लिए छोटी सी जानकारियाँ, अगर छोटे से वीडियो इसी प्रकार के बन जाए, पढ़ाई ना हो के जानकारी से रिलेटेड, जिससे हर व्यक्ति का विकास हो। विकास किसका? मानसिक विकास। मानसिक विकास होना भी तो ज़रूरी है। आप लोगों की इतने बिज़ी रहोगे, इतने व्यस्त रहोगे, अच्छी जानकारी तुम्हारे दिमाग में आएंगी, तुम्हारा रुचि बढ़ती चली जाएगी, तुम अपने आप को और अच्छा समझोगे और ग्रोथ करोगे। तो यही तो मेरा मकसद है वीडियो बनाने का। तो मैंने आपको क्या बताया? भारत का संविधान, लिखित संविधान, धर्मनिरपेक्ष राज्य और अच्छे गुणों को प्राप्त करना, शांति का प्रतीक। छोटा ये भी तो गुण है हमारे भारतवर्ष के। हम किताब में लिखी लिखाई बातों को क्यों बोलें? हम अपने पास से भी तो बोले प्यार का प्रतीक, मोहब्बत का प्रतीक। जहाँ जो मिला उसके धर्म को अपना लिया, जिसका जो रहन सहन खाना मिला वो उसको भी अपना लेता है। देखो उसकी खूबी, कहीं का ड्रेस आप देखते हैं वो खुद वियर कर लेते हैं, यानी पहन लेते हैं। किसी का भी खाना अच्छा लगता है वो अपने घर में पका के खा लेते हैं। यही तो गुणवत्ता है मेरे भारत देश की। तो हम कितने महान हैं, हमारा देश महान, वहाँ के रहने वाले नागरिक महान, वहाँ की गुणवत्ता महान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि देखो भारत में रह के सभी लोग सभी प्रकार की उन्नति कर रहे हैं। उन्नति करते हुए सभी अपने आप में एक अच्छे गुण लेते हैं, और उन गुणों को आप लोग सुनो और सुनाओ। यहीं तो हम अपना समय इस्तेमाल करना है। ज़िंदगी के एक दिन के 24 घंटे, उसको हम इधर उधर बर्बाद कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होएगा? लड़के झगड़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। जहाँ जितना जिसको टाइम लेना दो, हंस के दो, फिर नई खोज, नई तलाश में अच्छी चीज़ों को प्राप्त करना, सूर्य की रोशनी लेना,
पेड़ पौधों को देखना, मिट्टी पे चलना, यही जीवन है, यही हमारा रहन सहन है, यही हमारा खान पान है। हमें इसी तो अपने जीवन में अपनाना है। हमारे भारत देश में सभी मौसम होते हैं, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है और पतझड़ भी होती है। यानी हमें सभी मौसम को देख, ये भी एक गुणवत्ता है, ये भी एक विशिष्टता है। सब प्रकार की सब प्रकार का मौसम का पाना, ये भी हमारे भारत देश की विशेषता है। जब मौसम बदलता है, सब्जियां बदलती हैं, पहनावा बदलता है और विचारधाराएँ बदलती हैं। गर्मी में गुस्सा ज़्यादा, ठंडी में बंदा कूल, खाना मिले तो ठीक, धीरे धीरे खा लेगा, कोई नहीं, ये भी एक गुणवत्ता है। गर्मी में आदमी इतना नहीं खाता और सर्दी में खाना भी बढ़ जाता है। लेकिन जब गर्मी आती है तो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। ऐसा है मेरा देश। बोल तो मैं दोस्तों बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इतना ज़्यादा बोलूँ और आप लोग बोर हो जाओ। तो कहने का मतलब, मेरा भारत देश महान, उसका संविधान महान, उसकी बातें महान। ओके, बाय बाय संगीता शर्मा, सी यू टू अगेन।